2 रकात होने के बाद आप तशहुद में बैठें तो लेफ़्ट लेग यानी उल्टे पैर पर बैठें और राइट फुट यानी कि सीधे पैर को खड़ा रखें और अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद जब आप खड़े हों तो फिर से आप रफ़ल यदैन करें, यानी हाथ तकबीर तहरीमा की तरह आप उठाएं और उसको सीने पर रखें, जो आपकी तीसरी रकात है, और फिर सूरह अल-फातिहा पढ़ें। जिस तरह 2 रकात में रुकू सजदा किया वैसे ही रुकू सजदा तीसरी और आखिरी रकात में होगा। फिर तशहुद यानी नमाज की आखिरी रकात में हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पैर को सीधे पैर की पिंडली से निकालते और कुल्हे पर बैठते, यानी वो हड्डी होती है जिसे हम हिप बोन कहते हैं। तो सीधा पैर वैसे ही रहेगा जैसे पहले तशहुद में था, राइट फुट खड़ा, लेकिन आखिरी रकात के तशहुद में उल्टा पैर सीधे पैर की पिंडली से निकलेगा और हिप बोन पर बैठना है। क्योंकि दूसरे तशहुद में ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो ये पोजीशन कंफर्टेबल होती है, हम आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ते वक्त शहादत की उंगली को उठाएं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, बीच की उंगली को अंगूठे से मिलाकर एक हल्का बनाएं। ठीक है, ये हाथ है, ये समझिए आपका घुटना है और हम ऐसे, ठीक है, ये हल्का बनाकर हमें ऐसे उंगली रखना है। और दूसरा तरीका कि हम इसको पूरा बंद कर लें और एक शहादत की उंगली को ऐसे उठाएं। तो आपने ये हल्का बनाया, इसको घुटने पर रखा और अत्तहियात पढ़ते वक्त हल्का सा मूवमेंट करना है, बिल्कुल हल्का सा। बहुत लोग जल्दी जल्दी ऐसे तेज तेज करते हैं, ये नहीं करना, आपको बस हल्का सा मूवमेंट करना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद ये 4 चीज़ें ज़रूर अल्लाह से मांगें, जिसका जिक्र हदीस में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ते थे। ये बहुत छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबी जहन्नम व अज़ाबिल क़ब्री व फ़ितनतिल महया वल ममात व फ़ितनतिल मसीहद दज्जाल, जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से और दज्जाल के फ़ितने से। इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी दुआ है, वो आप अल्लाह से कर सकते हैं। फिर आपको राइट साइड सलाम फेरना है, उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको सलाम फेरना है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप तस्बीह पढ़िए, फिर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए, हो गई आपकी नमाज। मैंने नमाज का तरीका बहुत अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, नमाज इसी तरह से पढ़िए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और अपनी उम्मत को सिखाई। इस वीडियो को लाजिम शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नमाज़ों को सुधार सकें। इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।